अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी पीएच एंड पीओएच के बारे में। ठीक है, स्टार्टिंग लेक्चर जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो साइंटिस्ट है वो है हमारे पास जी सोरेनसन। उसने 1909 में ये कॉन्सेप्ट दिया था पीएच और पीओएच के बारे में, और स्केल डेवलप किया था इसका पीएच और पीओएच का। ठीक है, और ये एक डैनिश बायोकेमिस्ट था। कैसे उसने डिफ़ाइन किया था पीएच को? उसने जो डिफ़ाइन किया था पीएच को उसने डिफ़ाइन किया था जी, ये हमारे पास है, हम इसको लिखते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यानी आप इसको अगर डिफ़ाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज़ कॉल्ड पीएच। और आप पीओए जब लेते हो तो उसको कैसे डिफ़ाइन करोगे? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसको हम पीओएच कहेंगे। अब ये है कि हमने नेक्स्ट जो देखना है वो हमारे पास है जी रिलेशनशिप। किस किस चीज़ का रिलेशनशिप है? हमने रिलेशनशिप देखना है पीएच का, हमने देखना है पीओएच का, और हमने रिलेशनशिप देखना है पी के डब्ल्यू का। इन तीनों का हमने रिलेशनशिप देखना है। तो ये रिलेशनशिप जो है वो एक फार्मूला से हम शो करते हैं। वो फार्मूला हमारे पास है जी पी के डब्ल्यू इक्वल टू द पी एच प्लस पी ओ एच। और जो हमने देखा कि ये एक स्केल डेवलप किया है उस पे ये इक्वल टू है जी 14। अब यहाँ पर जो पी एच और पी ओ एच है, यानी ये दोनों का जो सम है पीएच का और पीओएच का मस्ट बी इक्वल टू द 14। अब अगर आपका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है, तो उस वक्त जो पीएच होगी वो हमारे पास क्या होगी, 7 होगी। अगर हमारे पास जो सोल्यूशन है वो है जी एसिडिक, तो हम कहेंगे कि जो पीएच है वो है हमारे पास लेस देन 7। और अगर हमारे पास जो सोल्यूशन है वो बेसिक है तो हम कहेंगे कि जो पीएच है वो हमारे पास कितनी होगी, मोर देन 7। अब यहाँ पर आपने इन दोनों चीज़ों को तो डिफ़ाइन कर लिया, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हमारे पास पी के डब्ल्यू भी है। तो P जो है ये एक्चुअली नेगेटिव लॉग को शो करता है। तो आपने ये पीछे पढ़ा है, हमने इसकी बल्कि इक्वेशन इसको डिराइव भी किया था कि जो KW है वो इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन, और इसकी वैल्यू भी हमने डिराइव की थी, दैट इज़ 10⁻⁻14। ठीक है, अब अगर हम इसका नेगेटिव लॉग लेते हैं तो हम इसको कहेंगे नेगेटिव लॉग ऑफ KW इक्वल टू द नेगेटिव लॉग ऑफ, किसके इक्वल आ जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 10⁻⁻14 के इक्वल। उसके बाद फिर नेगेटिव लॉग मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या होगा, P के डब्ल्यू। ठीक है, और ये आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, और हम इसको क्या लिखेंगे, 14 लॉग ऑफ 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको डिराइव कर लेते हैं। पी के डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा, ये नेगेटिव लॉग का मतलब है P और ये आ जाएगा H, प्लस नेगेटिव लॉग का मतलब P और ये आ जाएगा OH, और 14 लॉग 10 को आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 14। और ये किस टेम्परेचर पर आएगा, एट 25 सेल्सियस। ठीक है, तो ये जो वैल्यू ऑफ PKW है ये आपने याद रखना है कि हायर टेम्परेचर पर जितना, मतलब सपोज़ कि ये तो हमने 25 पर किया है ना, 25 पर ये वाली वैल्यू आई है हमारे पास। अगर आप इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, तकरीबन आप इसका सपोज़ के 40 डिग्री कर देते हो, या आप इसका टेम्परेचर 100 डिग्री कर देते हो, तो उस टेम्परेचर पर जो PKW जो है इसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी, वो लेस देन 14 आएगी। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर PKW की वैल्यू लेस देन 14 जो है वो आएगी।
या वैल्यू ऑफ पीएच जो है वो नॉर्मली वेरी करती है 0 से 14 तक एट 25 सेल्सियस पर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी सोल्यूशन होते हैं जिसमें जो पीएच को हम डिटरमिन करते हैं नेगेटिव वैल्यू में, और कुछ ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनमें पीएच वैल्यू जो है वो 14 से ज़्यादा भी होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन कितनी ली है, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड आयन कंसनट्रेशन जो है वो कितनी ली है। तो इट्स ऑल अबाउट द पीएच एंड पीओएच। थैंक यू।